हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, एक ग्लैंड लेकर आई हूँ, जो कि है हमारी थाइमस ग्लैंड। राइट बेटा, ये आप इसको डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे? हमारे क्लास 12th में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इसे पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पर थाइमस ग्लैंड के बारे में ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब हार्मोन का नाम पढ़ेंगे। ये जो हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है, मतलब ये पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसका काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। राइट बेटा, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, थाइमस ग्लैंड। राइट, तो थाइमस ग्लैंड के बारे में जानने से पहले आप देख लीजिए इसकी पोजीशन। राइट, तो इसकी पोजीशन कहाँ है बेटा? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, देखिए, इन बिटवीन द लंग्स। राइट, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे। सिंपल सी बात है, लंग्स को और जो हमारे दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जो हमारा रिब केज है वो कवर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे क्या होगा? स्टर्नम होगा ना सेंटर में, और यहाँ पर रिब्स होगी। तो यहाँ पर हम थाइमस ग्लैंड का लोकेशन की बात करें तो एक तो पहले लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये थाइमस ग्लैंड क्या है? लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कहां पर प्रेजेंट है? इन बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइट ऑफ एओर्टा। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि थाइमस ग्लैंड जो है बेटा, बर्थ के टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनमें बड़ी होती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एजिंग होती है। राइट, जो जैसे जैसे आप क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो ये ग्लैंड जो है, जैसे ही आप ओल्ड एज में जाते हैं, ये ग्लैंड क्या होती है? डीजनरेट होती है। अब सिंपल सी बात है, ग्लैंड डीजनरेट होगी तो इसका जो सिक्रीशन है वो भी कम होगा। राइट, इसका सिक्रीशन कम होगा तो इस हार्मोन का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? तो मैं ब्लैंक स्लाइड पर चलूं, स्टार्ट करें? चलिए जी, तो हम ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं और वहां समझते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड के बारे में हमें क्या समझना है बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं? थाइमस ग्लैंड की। किसकी बात कर रहे हैं? थाइमस ग्लैंड की। चलिए जी, तो पहला पॉइंट, लोकेशन। राइट, लोकेशन क्या है? मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन क्या है बेटा? लोकेशन है इन बिटवीन द लंग्स, प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स, प्रेजेंट इन between the lungs, ठीक है, behind the sternum, मतलब स्टर्नम के पीछे, behind the sternum, on the ventral side of, on the
वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकेशन किसकी, थाइमस ग्लैंड की। ठीक है, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा इसका, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या बेटा, यहां पर जो थाइमस ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन की, तो हम बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। उसे हम क्या कहते हैं, उस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस सिक्रीशन को हम कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहते हैं, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन जो है बेटा, ये क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। थाइमोसिन है क्या, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, क्या है जल्दी बताइए, पेप्टाइड हार्मोन है। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमोसिन, ये थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन। अब हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन। ठीक है, तो ये थाइमोसिन का फंक्शन क्या है बेटा, देखिए पहले तो ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन कराता है किसका, टी लिम्फोसाइट का। हमने पढ़ना है क्लास 12th में टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम वहां पर पढ़ेंगे, बोन मैरो में होता है। क्लियर है, जो टी लिम्फोसाइट है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारे थाइमस ग्लैंड में, थाइमोसिन इसका डिफरेंशिएशन कराता है। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर कि काम क्या है इसका, ठीक है, तो जो टी लिम्फोसाइट है ये हमें कौन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऑल्सो प्रोमोट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल। राइट, तो थाइमोसिन या थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या करती है, जो ये प्रमोट करती है किसका प्रोडक्शन, किसका फॉर्मेशन, हमारी एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडीज को बनाते कौन है, बी लिम्फोसाइट। मतलब ये क्या कर रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो मैं बात करूं यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड और हम लिख सकते हैं यहां पर थाइमोसिन। ठीक है, तो क्या कर रहा है बेटा, ये क्या करता है जल्दी बताइए, ये कर रहा है यहां पर, क्या कर रहा था, मैंने बोला था ये डिफरेंशिएशन कराता है। किसका डिफरेंशिएशन कराता है, हमारी टी लिम्फोसाइट का। प्रमोट डिफरेंशिएशन, प्रमोट डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये टी वर्ड जो आया ये थाइमस से ही आया है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। राइट, तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है, हमारे थाइमस ग्लैंड में। और ये क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड cell mediated, provide cell mediated immunity। In response provide cell mediated immunity। ठीक है, और क्या कर रहा है बेटा,
ये क्या कर रहा है, और प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल, राइट, बाय बी सेल। तो बी सेल जो है वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी जो है उसका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बी सेल जो है इसका, बी सेल या बी लिम्फोसाइट जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं, और क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, प्रोवाइड इन रिस्पॉन्स, प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है? पहला कहां प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है, लोबुलर स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट है सिक्रीशन को हम थाइमोसिन कहते हैं, मतलब हार्मोन क्या है, थाइमोसिन। ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, यहां पर ये किसके लिए, ये प्रमोट करती है डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है, वहीं पर प्रमोट करता है ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल। और ये जो बी सेल है, ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी जो है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। मैंने कहा था ऑन, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऑन ओल्ड पीपल, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बताती हूँ यहाँ पर, जैसे बुढ़ापा आता है, ठीक है, तो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे पे क्या होता है, ये जो ग्लैंड है बेटा, ये ग्लैंड जो है डीजनरेट होती है। तो बच्चे में इस ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, और जैसे ही एजिंग होती है, ठीक है, तो जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है, इस थाइमस ग्लैंड, मतलब एज के साथ इस थाइमस ग्लैंड जो है इसका साइज कम होते जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डीजनरेट होती जा रही है, ठीक है। तो ओल्ड एज में क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला, ओल्ड एज में ये जो थाइमस ग्लैंड है, इन ओल्ड एज ये थाइमस ग्लैंड जो है क्या हो जाती है, डीजनरेट। इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब भाई ये थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या हो रही है, इन ओल्ड एज ये थाइमस ग्लैंड जो है ये डीजेनरेट हो रही है, इसका साइज जो है रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर इसका, अगर थाइमस ग्लैंड क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो इसका सिक्रीशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन रिड्यूस, ठीक है। अब ये जो है ये रिड्यूस हो गया, तो जो ये फंक्शन कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो हमारे क्या थे, टी लिम्फोसाइट थे, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट। तो टी लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशिएशन है ठीक है, ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या होगा, ये अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। प्लस यहां पर जो एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कम होगा, ऐसा नहीं बहुत अच्छे से कम होगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस।
यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएशन जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था और ये हमें प्रोवाइड कर रहा था क्या बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों रिड्यूस हो गए तो पर्सन का जो ओल्ड पर्सन है, राइट, जो ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओल्ड पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थाइमस ग्लैंड का साइज, मैंने क्या बोला, साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड, साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड ठीक है, क्या होगा बेटा, बिग और स्मॉल। बिग किस में होगा, बिग किस में होगा, जल्दी बताइए, चाइल्ड में। बिग होगा चाइल्ड में और स्मॉल होगा किसमें, ओल्ड एज में। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए बेटा क्या होता है, जैसे ही एज होती जाती है, ठीक है, तो ओल्ड पर्सन का जो क्या है, इम्यूनिटी है, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या बोला है, देखिए, इन्होंने कहा है बेटा कि थाइमस ग्लैंड जो है ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कहाँ लोकेटेड होती है, बिटवीन लंग्स, राइट, इन बिटवीन लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। यही सारा पॉइंट मैंने लिखवाया था। थाइमस जो है ये मेजर रोल प्ले करती है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम में, राइट। तो इम्यूनिटी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल किसका है, थाइमस का है। ठीक है, ये क्या है, दिस ग्लैंड सिक्रीट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ठीक है, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट करती है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमोसिन। ठीक है, चलिए आगे। थाइमोसिन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है किसमें, जल्दी बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यही लिखा था। इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर पहला काम, मेजर रोल हो गया इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और क्या करता है बेटा, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थाइमोसिन का और एक और काम है, ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल, और ये जो है हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? थाइमस इज डीजनरेटेड, ठीक है, इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ओल्ड इंडिविजुअल्स में जो थाइमस है ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जिसकी वजह से थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। ठीक है, तो यहां पर ओल्ड पर्सन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं। राइट बेटा, क्या आपको इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यहां तक बता दीजिए। ओके बेटा, तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके।
साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराता है। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।